बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सो उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज आप लोगों से एक आज की वीडियो वैसे लंबी होगी और हो सकता है 1 आवर प्लस भी हो जाए, बट आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो का जो पर्पस है, लाइक फॉरेक्स के ऊपर होने वाली जो मेजर मिस्टेक्स हैं हम उससे किस तरह बचें। लाइक हमारे पास अगर वॉल्यूम कम है, $50 या $100 $200 का अगर हम वॉल्यूम लेकर चलते हैं तो हम उस वॉल्यूम को लाइफ टाइम किस तरह से परफॉर्म करके चलते हैं। देन उसके बाद एक और जो मेन मेजर टॉपिक होता है कि जब भी हम बाय करते हैं मार्केट सेल चली जाती है, हम सेल करते हैं तो मार्केट बाय की तरफ निकल जाती है। आया कि रीज़न क्या है इसके पीछे। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट के ऊपर, तो कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके साथ करूँगा। साथ में मैंने आप दोस्तों से एक प्रॉमिस किया था कि गोल्ड के हवाले से मैं आपको फुली इंश्योर एक कैलकुलेशन करके दूंगा कि हम मार्केट में जब भी गोल्ड के ऊपर एक ट्रेड करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या रहनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि मार्केट में जब भी कोई फंडामेंटल इफेक्ट नहीं होता, फंडामेंटल जब भी अगर अप्लाई नहीं होता, तो मैक्सिमम गोल्ड की जो एक मूव रहती है वो $30 to $40, मैक्स $50 की एक मूवमेंट रहती है। बट हमारी कैलकुलेशन हमारे अकाउंट के मुताबिक क्या होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन एक मेन पॉइंट और मेजर पॉइंट हमारा रहने वाला है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या तो आप ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वेलकम। तमाम जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। मज़ीद आगे चलते हैं। डेमो अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है, डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, आज के टॉपिक का ये एक मेन मेजर हिस्सा ये भी रहने वाला है। दैन उसके बाद ब्रोकर्स के हवाले से भी थोड़ी सी आपसे गपशप करूँगा। तो जितने भी न्यू यूज़र्स होते हैं लाइक उस ब्रोकर की तरफ क्यों जाते हैं जहाँ पर इंसेंटिव, बोनसेस और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आसान अल्फाज में बोलूँ तो लालच देकर अगर किसी चीज़ के बारे में बोला जाता है तो वहाँ पर हम सबसे पहले भागना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एक टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि ट्रेडिंग जो है बेसिकली क्या ये गैम्बलिंग है, जुआ है, फ्रॉड है, हम यहाँ पे नुकसान ही क्यों करते हैं। हमने जब भी यहाँ पर पैसा डाला फॉरेक्स के अंदर तो हमें नाकामी होती है, तो उसके पीछे एक मेन मेजर रीज़न ये है कि हम एथिक्स और डिसिप्लिन के साथ और अपना एक टारगेट रखते हुए जब भी हम ट्रेड करेंगे तो नुकसान यानी प्रॉफिट एंड लॉस दैट्स द पार्ट ऑफ बिजनेस आप कह सकते हैं। अगर आप अपने रूल्स पे चल रहे हैं, आप रूल रेगुलेशन और एथिक्स के साथ चलते हैं तो वहाँ पर छोटा मोटा नुकसान हो जाना लाइक 5%, 4%, 10%, तो ये एक्सेप्टेबल है, ये समझ आता है। बट फुली आप अपना गिव एंड टेक दे दें और आप अपनी सारी इक्विटी ज़ाया कर दें तो उसमें आपकी जो है ना कोई लॉजिक नहीं है, किसी किस्म के कोई एथिक्स नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है। देन आपको मार्केट फुली 100% लॉस देती है। लेवल्स और ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी बात की जाएगी। लाइक लेवल्स कहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, लेवल बनाना क्यों ज़रूरी है, लेवल किस चीज़ को देखते हुए हम ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इसी तरह इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि सर जी अब मार्केट कहाँ जाएगी। तो मुझे क्या पता कहाँ जाएगी, मैं तो लेवल की रिस्पेक्ट करके चलता हूँ और हर लेवल के ऊपर हम मार्केट का एक चांस लेते हैं। तो इस पूरी मार्केट के अंदर हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस हमारा 60 to 70% होता है। 60-70% अपने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस की बेस के ऊपर अगर लाइक फंडामेंटल आ जाता तो फिर लेवल की रिस्पेक्ट नहीं रहती, लेवल ख़त्म हो जाता। डिसिप्लिन में एक चीज़ हम और भी ऐड करते हैं कि अगर पूरे हफ्ते के अंदर यानी 7 दिन होते हैं, 2 दिन मार्केट ऑफ होती है, तो फ्राइडे कोशिश किया करें फ्राइडे के दिन आप ट्रेड ना करें, क्योंकि 4 दिन आपने जितना बनाया होता है अपनी इक्विटी के अपसाइड जो आप प्रॉफिट लेते हैं, तो फ्राइडे के दिन आप अपना प्रॉफिट प्लस अपनी इक्विटी में से बहुत कुछ देकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद मेन चीज़ ये है कि हमें थोड़ी सी मस्ती भी होती है। लाइक अगर हमने इस एरिया से एक प्रॉफिट बुक किया, बाय के लिए हमारा लेवल था, हम लेवल तक गए और एक हैंडसम प्रॉफिट हुआ, देन मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू होगी, फिर हमने बाय लगा दिया। अब पता कोई नहीं है कि किस टाइम पे स्पाइक बैक करके अंडर द लेवल है मार्केट और क्या कर जाए। तो यहाँ पे बार बार मार्केट में डेली बेस के ऊपर एंट्री लेना ये भी फजूल है। ये आज के दिन मुकम्मल एक टॉपिक रहेंगे जिस पे एक अच्छी खासी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पर डिबेट करूँ और एक एक्सप्लेनेशन जो है वो उस अंदाज से करूं कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ आए। तो बाकी हम कौन होते हैं कि मार्केट को बाय करने वाले या सेल करने वाले। हम तो वो लोग हैं जो मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। दैन इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्यों ज़रूरी होता है। दैन डेली का अपना 1-2% का अगर हम टारगेट बुक कर लेते हैं तो फिर बाकी पॉइंट्स को ब्रेक इवन करने का क्या एक एडवांटेज है। लाइक हम एक लॉन्ग लॉस तो अपना लेकर चलते हैं, चाहे अकाउंट बड़ा है या छोटा है, एक लंबा नुकसान तो हम लेकर चलते हैं।
मगर कभी हमें ये बोला जाए कि जी ये डायरेक्शन ऐसे ही है, मार्केट का जो एक ट्रेंड, एक बात याद रखिए कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मार्केट में जब आप ट्रेंड के ऊपर चलते हैं तो ट्रेंड ही आपका दोस्त है। तो ट्रेंड के ऑपोजिट अगर हमारी ट्रेड लगी है, स्टॉप लॉस नहीं है, और हम स्टॉप लॉस के बगैर एक अच्छा खासा नुकसान बियर करते हैं, लाइक $100, $500, $1000, हम यहाँ तक अपने लॉस को लेकर चल रहे होते हैं और एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बस यहीं से मार्केट वापस आएगी, यहीं से। भाई कैसे आएगी मार्केट? नहीं आती है वापस। आप लेवल तो पहले देखें, आप लेवल को मान कर तो चलें। तो एक टॉप पोजीशन के ऊपर जाके जहाँ पर हमें सेलिंग लेनी चाहिए, ऑलरेडी हम इतना बुट हो चुके होते हैं अपनी ट्रेड के अंदर, इतनी ज़्यादा बुकिंग ले चुके होते हैं कि मज़ीद हमारी इक्विटी गुंजाइश नहीं देती कि मैक्सिमम हम जो है ना और कोई ट्रेड लें, और डर के क्या करते हैं, अकाउंट हैच कर देंगे। ना ऊपर से फ़ायदा ना नीचे से फ़ायदा। इंडिकेटर्स के हवाले से भी आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर किस तरह परफॉर्म करते हैं, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, तो इंडिकेटर कितनी हद तक वर्क करते हैं। मोस्टली बहुत सारे ग्रुप होते हैं जहाँ पे आप सिग्नल फॉलो करते हैं, ग्रुप्स की क्या एक हकीकत है वो भी आपके सामने रखूँगा। सिग्नल्स को हूबहू 100% आप क्यों फॉलो करते हैं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी तो लाइव ट्रेडिंग होती है, ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अपने पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को मैं एग्जीक्यूट करते हुए जो मैं बना रहा हूँ, चाहे प्रॉफिट है लॉस है, तो सेम लाइक उसी तरह इस चीज़ को लेकर चला जाता है। अच्छा, एक अपडेटिंग मैं दे देता हूँ कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है, कोशिश ऐसी है कि अपनी तरफ से लाइक कॉपी ट्रेडिंग की कुछ सर्विसेज जो है उसको प्रॉपर तरीके से लेकर चला जाए मार्केट के अंदर। अगर कोई लो इन्वेस्टर भी हैं 500 1000, क्योंकि मैं अकाउंट मैनेज नहीं करता, ये रूल्स हैं, ना ही डॉलर एक्सचेंजिंग है मेरे पास, ना ही पैसे का लेन देन किया जाता है, और ना ही अकाउंट मैनेजमेंट का कोई किसी किस्म का इस टाइम पे सेटअप है, राइट नाउ भी नहीं और इन फ्यूचर भी नहीं है। तो हमने मार्केट की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, बोर नहीं होना। आज की इस वीडियो टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो बोर हो रहे हैं पॉज कर लें, स्किप कर लें, कुछ और देख लें जहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है, बट आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई बेनिफिशरी हो सकती है। तो जो यूज़र इस चैनल के ऊपर न्यू है, मैं गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियो हैं लाइक एनालिसिस के हवाले से, मोटिवेशन लेवल के हवाले से, जो अपनी हमारी मेजर मिस्टेक्स हैं जो अब तक राइट नाउ हम मार्केट में कर चुके हैं, उन मिस्टेक्स को आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप इन मिस्टेक्स को दोबारा से ना दोहराएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं गोल्ड की कैलकुलेशन से ही। फॉर एग्जांपल आप अगर अपने पास आप कॉपी पेंसिल एक रख लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मज़ीद आपको एक अच्छे तरीके से समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। एक लेवल को हम मान के चलेंगे जो कि 1890 का लेवल है, ऑलमोस्ट ये लेवल है 1890। चार्ट मज़ीद मैं और छोटा कर देता हूँ जी। तो फॉर एग्जांपल आप अगर बाय करते हैं गोल्ड की जो कि 1890.00 का पॉइंट है, आपने अगर यहाँ से बाय किया और गोल्ड की $1 की मूव के ऊपर, या मैक्सिमम अगर हम एक मूव देखते हैं जो कि 1890 से लेकर 1900 तक की अगर हम मूव को अपने माइंडसेट में रखते हैं तो ये हमारे पास एक मूव रहने वाली है। हम इसके ऊपर एक लेवल ड्रा कर देते हैं। अब इतनी मूव के अंदर गोल्ड की क्या एक कैलकुलेशन रहने वाली है, हम कितना प्रॉफिट या कितना लॉस लेते हैं, यानी $10 गोल्ड की मूव नेशनली अगर बात करते हैं, या लाइक 2 डेसिमल में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक $10 की गोल्ड की जो एक मूव है तो हम इसको 100 पिप्स बोलते हैं। बट इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं तो 1000 पिप की मूव लाइक 3 डेसिमल के ऊपर 0.30 के साथ अगर हम बात करेंगे तो $1000 की 1000 पिप्स की हमारी मूव यहाँ पे बनती है। अब आते हैं डायरेक्टली कैलकुलेशन के ऊपर। अच्छा, ये हमारी अब एक कैलकुलेशन रहने वाली है। गोल्ड अगर मूव करता है $1 तो कितने पिप्स, यानी हाउ मैनी पिप मूव जो है गोल्ड की होगी। अब ये चीज़ अपने माइंडसेट में रखिए कि बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल यानी 2 नंबर्स के साथ परफॉर्म करते हैं। तो उसके ऊपर हम क्या बोलते हैं कि 1800 से लेकर अगर मार्केट 1801 तक मूव करती है तो यहाँ पर जो गोल्ड ने एक मूव दी है उसको हम 10 पिप कंसिडर करते हैं। बट 3 डेसिमल वाले ब्रोकर भी अवेलेबल हैं जिनके पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो होते हैं, यानी गोल्ड ने अगर 1800 से लेकर 1801 तक मूव की तो हम उसको 1000 पिप्स 100 पिप जो है हम उसको कंसिडर करते हैं। यकीन माने आपको यहाँ पर बताने या गाइड करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, बट मेरा कोई टीचर नहीं था। ऐसे ही मार्केट में लॉसेस लिए, इसी तरह मार्केट को अंडरस्टैंड किया। राइट नाउ मैं खुद अभी भी लर्नर हूँ। अब इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि बिल्कुल ही लर्नर है, नई आइडिया। तो जो चीज़ें इस टाइम तक सीखी हुई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर अप कर रहे हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें, मेजर मिस्टेक्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
लेट कम टू द पॉइंट, अगेन आते हैं पॉइंट के ऊपर। इक्विटी अगर हमारे पास $1000 है तो $1000 के ऊपर हमारा मैक्सिमम जो एक लॉट साइज़ रहने वाला है हम कितना लगा सकते हैं। तो सिंपल है, आप अपनी इक्विटी को डिवाइडेड बाय लॉट साइज़ इक्वलेंट टू मूव टू वॉश आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लॉट साइज़ को वॉश के साथ इसलिए कंसिडर करते हैं कि हम जो एक ट्रेड ले रहे हैं तो हमारी उस ट्रेड के ऊपर कितनी अकाउंट की एक कैपेसिटी है गोल्ड पे ट्रेड करने की। तो लॉट साइज़ मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वलेंट टू वैल्यू हमारे पास निकल आती है, यानी 0.10 की अगर हमने लॉट ली है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो गोल्ड के $1 की मूव के ऊपर यानी 1800 से 1801 तक आप $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस ले सकते हैं। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है देन वो लॉस है, और आपके अगर हक में जाती है तो वो आप $10 का प्रॉफिट लेते हैं। अब इसी तरह 1000 डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वलेंट टू $100 मूव अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। यानी गोल्ड अगर टोटल इस ट्रेड के ऊपर 0.10 की अगर आपने ट्रेड लगाई है, लाइक अगर 1800 पे आपकी ट्रेड सेल ले लेते हैं यहाँ से, और आपकी जो लॉट साइज़ है वो 0.10 की है, देन मार्केट अगर 1900 तक चली जाती है तो आपका अकाउंट वहाँ पे वॉश हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को बाकी मल्टीपल जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उसके साथ आप मर्ज कर सकते हैं, कैलकुलेशन सेम है। मज़ीद एग्जांपल को क्लियर करने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट और दे देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि $1000 की आपके पास इक्विटी है और आपने ट्रेड लगा दी 0.01 की, जो कि इक्वलेंट होती है 1000 मूव के। यानी गोल्ड अगर अपना 1000 का मूव करेगा तो देन आपका अकाउंट यहाँ पे वॉश हो सकता है। अब 1000 की मूव जो है वो कहाँ पे है आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं इसको मैक्स जो है वो एक वीक पे भी लेकर चला जाता हूँ तो आज तक कभी भी गोल्ड ने किसी एक महीने में या एक हफ्ते के अंदर 1000 की मूव नहीं दी। 16-21 है, 16-21 से मैक्सिमम कितना चला जाएगा 2000 पे, यानी 400, 450, 500 की एक मूव है। तो तब भी 0.01 के ऊपर आपका अकाउंट $1000 की इक्विटी के साथ कभी भी वॉश नहीं होगा। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट द लेवल, रिस्पेक्ट द मार्केट, ये चीज़ें आ जाती हैं। अगेन आते हैं कैलकुलेशन पे। स्मॉल लॉट साइज़, अक्सर मैं बोलता हूँ कि यूज़ स्मॉल लॉट साइज़। तो स्मॉल लॉट साइज़ कितनी स्मॉल होनी चाहिए? एग्जांपल ले लें, $100 अगर आपकी इक्विटी है तो आप उसके ऊपर 0.01 ही लेकर चलें, इससे ज़्यादा आपने नहीं चलना। बट आपका जो प्रॉफिट रेशो होनी चाहिए, प्रॉफिट रेशो आप मैक्सिमम 1 to 2% आप गेन करें, इससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि मार्केट से आउट करें। अगर आपका डेली का ये टारगेट बुक हो जाता है तो आई थिंक इट्स इनफ। यानी 2% अगर आप दिन का बना रहे हैं, एक दिन में 22 दिन मार्केट ओपन होती है तो आप 15 दिन काम करें, तो 15 दिन के अंदर आप अपनी वो लिक्विडिटी पे 30% उठा रहे हैं। अब $100 पे तो 15% अगर उठाया जाता है या 30% उठाया जाता है, यानी 15 से 30 के दरमियान, वो तो $15 से $30 बनता है। तो हमें तो एक दिन के अंदर $100 को डबल करना है या 100 के साथ 10 बनाने हैं। दैट्स द मेन मेजर मिस्टेक। ये गलत पॉइंट है, हमने इस पॉइंट से अवॉइड करना है। अब हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल 1 CR का अगर अकाउंट है, 1 करोड़ का, अब एग्जांपल देने लगा हूँ समझिएगा, 1 करोड़ का अकाउंट है और परसेंटेज आपकी वही 1-2% है, तो आप इसके ऊपर जो कैरी करते हैं 15 दिन काम करके भी ऑलमोस्ट 15 लाख से लेकर 30 लाख तक आप इसके ऊपर आराम सुकून से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ज़ीरो सही लगाएं, इतने ही होते हैं 30 लाख में, यानी 15 लाख से लेकर आप 30 लाख रुपए तक पूरे एक महीने में इजीली गेन करते हैं। अब यहाँ पर मैटर कौन सी चीज़ आ गई? एसेट, सरमाया, कि हमारे पास जो चलने वाला एक कैपिटल है वो कितना है। तो तमाम जितनी भी फॉरेक्स के ऊपर गेम है वो हमारे कैपिटल पे डिपेंडेड करती है कि हम अपने कैपिटल के ऊपर डेली का 1-2% रिस्पेक्ट के साथ कितना बना रहे हैं। अगेन आते हैं जी नीचे, $1000 के जो एक अकाउंट है उसके ऊपर जो स्मॉल लॉट साइज़ हम यूज़ करते हैं वो 0.05 है। गोल्ड यहाँ पे 0.05 के ऊपर कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा। ऑलमोस्ट अगर 1000 को हम तकसीम करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, तो हमारे पास जो एक मूव रहती है 5 से अगर हम इसको करें तो हमारे पास तकरीबन 200 की एक मूव रहने वाली है। अगर 200 हमारे अगेंस्ट ये जाता है तो देन हमारा अकाउंट वॉश कर जाएगा। इसी तरह $10,000 का अकाउंट है और $10,000 पे अगर आप 0.30 अपनी ट्रेड लगाते हैं तो मज़ीद आगे आप कैलकुलेशन कर लें।
फ्राइडे के दिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नो मोर ट्रेड ये रूल है, फ्राइडे के दिन आप ट्रेड ना किया करें, कोशिश किया करें। मज़ीद आते हैं एक और कैलकुलेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल अब जितनी भी मैंने मिनिमम लॉट साइज़ आपको बताई हैं कि आप इस तरह मिनी एक लॉट साइज़ लगा सकते हैं कि बड़े अकाउंट के ऊपर इस तरह लगाएं, यानी $100 का अकाउंट है, $100 के अकाउंट पे आप कितनी लगा सकते हैं, $1000 के अकाउंट पे आप कितनी अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, 10,000 पे कितनी मैक्सिमम एक ट्रेड आप ले सकते हैं, $50,000 का अकाउंट है तो मैक्सिमम एक दिन में आप कितनी ट्रेड कैरी करके चल सकते हैं। फाइनली $1,00,000 का अकाउंट आप 2.00 लगा के सो भी जाएँ कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ एक्स्ट्रा एडिशनल मैं आपको और बता देता हूँ कि 1.00 की अगर आपकी लॉट चल रही है तो यहाँ पे हमारा जो एक फार्मूला बनता है लॉट के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, इक्वलेंट टू 100 हमारे पास आ जाता है। यानी जो भी गोल्ड एक मूव करेगा $100 का प्रॉफिट या हमें यहाँ पे लॉस देकर जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट या हमें इतने डॉलर की मूव के ऊपर लॉस होगा। हम इसको अगर 2 कर देते हैं और यहाँ पे जो लॉट साइज़ है अगर हम उसको 2 कर देते हैं तो 2.00 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 200 का प्रॉफिट और लॉस हमें 2.00 के ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पे $1,00,000 का अगर हमारे पास अकाउंट है तो वहाँ पे अगर हम 2.00 की ट्रेड लेते हैं और मैक्सिमम 200 की हमारे पास जो एक कैपेसिटी है, $1 की मूव पे ड्रेन या इन या आउट रहती है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो एक पॉइंट बनेगा वो $500 की मूव अगर अगेंस्ट होती है तो देन हमारा ये $1,00,000 का अकाउंट वॉश हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फनामना है। यहाँ से 2 ज़ीरो आप इस 2 ज़ीरो के साथ कट कर दें, ये जो 2 है 2 को 1000 के साथ आप तकसीम करें तो पीछे 500 रह जाएगा। कैलकुलेटर आपके दिमाग में होगा तो आप एक अच्छे तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड और स्पीड लाइक अ निंजा या ट्रेड लाइक अ निंजा आप परफॉर्म कर सकेंगे। अब आता है जी एक और मेन मेजर पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपके पास $1,000 की इक्विटी है, देन इफ़ यू वांट टू अप्लाई 0.10, मना नहीं करता या मार्केट मना नहीं करती कि आप 0.10 लगाएं, $100 की मूव होगी तो देन वॉश होगा। बट यहाँ पे एक एथिक्स है, रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट ये कहती है कि आपके पास कुछ पॉइंट हैं, लाइक 1915 से लेकर 1910 तक की आपके पास रेंज है, तो उसके ऊपर से आपने ट्रेड किस तरह से लेनी है सेल की, एक रेंज बता दी गई है। अगेन आते हैं चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे 5 मिनट, तो अगेन 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम जो एक रेंज ले रहे हैं, जो हमारे पास एक रेंज रहने वाली है, प्राइस रेंज सेलेक्ट करें और सिंपली आप यहाँ पे एक अपनी रेंज ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक रेंज आ गई। अब हमने यहाँ पे 0.10 लगाना है, ये हमारे पास लेवल है जो कि 1890 का है। हम इसकी रिस्पेक्ट करते हुए 1890 से 1900 तक हमने अपनी बाय को कैरी करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 0.02 यहाँ पे लगा दें। मार्केट अगेन बॉटम जाती है, आपको मूव दे रही है, 0.2 फिर लगा दें, फिर इसी तरह 0.02 अगेन लगा दें। 5 ट्रेडें आप इस एंगल के अंदर लगा के मार्केट को रेस्ट कर दें, छोड़ दें। जैसे ही लेवल ब्रेक करेगा तो आप अपनी कैलकुलेशन 1-2% के हिसाब से जहाँ भी आपकी मुकम्मल ट्रेड का एक जो एरिया बनता है वहाँ पे टेक प्रॉफिट लेते हुए आप अपना डेली का 1-2% बुक करके मार्केट से आउट कर जाए। तो ये तरीकाकार है 1-2% बुक करने का। अब यहाँ पे बात करते हैं जी हमें तो 2% से ज़्यादा भी चाहिए, तो सिंपली आप अपनी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन के साथ सिंपल यहाँ तक आप अपना 2% बुक करें। हाफ जो आपकी ट्रेड्स हैं उनको आप कट ऑफ कर दें, बाकी जो हाफ ट्रेड हैं जो आपने बिल्कुल बॉटम से लिए हैं या मिड से लिए हैं तो आप उनको ब्रेक इवन कर दें। अगर मार्केट मैक्स ऊपर जाती है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट यानी 5-10% भी बुक कर सकते हैं। बट मार्केट अगर यहीं से रिवर्सल होती है या स्पाइक बैक लेती है तो आप अपनी ट्रेड के 0.0 के ऊपर एग्जिट कर जाएंगे। ये एक सिंपल सा एक फंड है, सिंपल फार्मूला है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुंह बन जाता है कि ये क्या बात हुई, यहाँ से हमने बाय पकड़ी भी है, इधर तक मार्केट जा रही है, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जा रही है, हम कट क्यों नहीं करते। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हमें मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने सेल ले ली, मार्केट यहाँ पे चलेगी, तो मैं यहाँ पे 110% कह सकता हूँ कि आपने अपनी सेल को इस एरिया के स्टॉप लॉस के ऊपर डिटेक्ट या निकाला नहीं होगा। यहाँ तक आप अपने लॉस को सस्टेन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यही चीज़ अगर मैंने बताई है कि यहाँ से ली भी जो बाय है, मैक्सिमम आप उसका प्रॉफिट ब्रेक इवन के साथ जितना बुक होता है जाने नहीं, करते जाएँ बुक, क्या प्रॉब्लम है। अगेन एक और चीज़ बता देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको थोड़ा ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आपने अपनी बाय की भी है, मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, जो आपने एक प्राइस रेंज बनाई, देन उसके बाद मार्केट का यहाँ पर मूड चेंज हो गया, मार्केट बॉटम जाने लगी, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस कर दें। ब्रेक इवन तो यहाँ पर था, आप अपने ब्रेक इवन को जंप करके इस एरिया पे अपना स्टॉप लॉस कर दें।
या इस एरिया के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन कर दें कि मार्केट अगर दोबारा लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, लेवल को टेस्ट बैक नहीं करती और अंडर द लेवल आती है, तो आप फिर भी सम ऑफ प्रॉफिट के साथ एग्जिट करेंगे। तो इतनी रेंज तक तो प्रॉफिट बुक कर लिया आपने। बट यहाँ पे अगर इसको टेस्ट बैक नहीं करती और इससे पहले ही मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो यकीन माने ये इसी तरह जिस तरह यहाँ से आपने सेल ली और एक टॉप लॉन्ग के ऊपर आप अपनी जो सेल है उसको होल्ड करके चल रहे हैं। अगेन लेट कम टू द पॉइंट। तो हमने जितनी भी अपनी ट्रेड लेनी है, हमारी ट्रेड का जो एक स्टाइल होगा लेने का वो ये है 0.02 देन 0.02 अगेन 0.02। तो इस तरह से हमने अपनी ट्रेड लेकर चलनी है। एक अगर आप बिल्कुल मैक्स टॉप पे जाके एक्स्ट्रा ट्रेड भी लेते हैं तो आई थिंक नॉट बैड, क्योंकि 0.10 तो आपने $1000 पे लेनी ही लेनी है। अब बारी आती है इसके स्टॉप लॉस की। तो हमारे पास ये लेवल था, तो इस लेवल को उठाते हुए सिंप्लीफाई करते हुए हम अपना स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कैरी करेंगे। यानी $10 की मूव के ऊपर हम स्टॉप लॉस कर रहे हैं। सेम लाइक इसी तरह $10 की मूव यहाँ पर हुई और ऊपर की $10 यानी $20 की मूव के ऊपर आप इसको चाहे तो सिंपली जो है वो 200 पिप या 2000 पिप इसको इजीली कह सकते हैं। मार्केट ने यहाँ तक अगर जाना है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करें। अगर मार्केट यहीं से नीचे जाती है तो आप इजीली अपना 1-2% मार्केट को दें विद स्टॉप लॉस, तो इसमें बुरा क्या है। तो ये चीज़ें समझने वाली मार्केट में, तो ये अगर आप चीज़ें समझ लेते हैं तो आपका कभी भी अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होगा। अगेन आते हैं लेवल के ऊपर। मार्केट को आप अगर 15 मिनट में प्रीवियस देखते हैं तो मार्केट इसी लेवल के ऊपर अपना जो है उसने टेस्ट लिया, टेस्ट लेके मार्केट नीचे आई, देन यही लेवल था, इसी लेवल के ऊपर मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया, अपसाइड गई, फिर टेस्ट किया, अपसाइड गई। तो लेवल्स किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं, ऑलरेडी हमें लेवल मार्केट के अंदर बताए जा रहे होते हैं कि मार्केट अपने इस लेवल पे कितनी दफ़ा से टेस्ट कर चुकी है। देन अपनी आसानी के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप मैक्सिमम एक बॉटम लेंगे। मैक्सिमम बॉटम लेने के साथ में 45 डिग्री का एंगल रहेगा हमारा ऑलमोस्ट, ये इस तरह से करके, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम, ये हमारा एक लेवल होना चाहिए। तो इस लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए हम अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि कुछ इस तरह से होगी। तो मिनिमम बॉटम से जो उठाएगी एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ऊपर गई, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके दोबारा ट्रेंड लाइन पे रही और वहीं से बॉटम होगी। तो जब मार्केट वहाँ से बॉटम हुई, जितना मर्जी इसको खींच के ऊपर ले जाए, मार्केट तो ट्रेंड लेवल को जो मतलब एक ट्रेंड लाइन है उसको तो मान के चलेगी। अब इसी ट्रेंड लाइन को हम जितना मर्जी बढ़ाते जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके ये लिंक तो करेगी। बट बहुत सारा मार्केट के अंदर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट का एक लेवल होता है। मार्केट अगर आने वाले हर 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद अपने लेवल को चेंज करती है। लेवल टू लेवल हमने मार्केट को मान के चलना है। तो ये हमारे पास एक इस टाइम पे लेवल बन रहा है, तो हम इस लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए कि जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम फिर बाय पे बैठेंगे। नेक्स्ट फर्दर जो लेवल है हम यहाँ पे एक चांस लेंगे सेलिंग के लिए। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो इतना एक स्टॉप लॉस रखते हुए मार्केट से आउट करेंगे। मार्केट हमें अगले लेवल के ऊपर ज़रूर चांस देगी, तो हम नेक्स्ट लेवल से दोबारा से एक चांस लेंगे। बट याद रखिएगा, मार्केट में जिस दिन आपको एक दफ़ा स्टॉप लॉस के साथ हिटिंग हो जाए, स्टॉप लॉस पे लॉस हो जाए, फिर आप मार्केट से आउट कर दें। मज़ीद मार्केट इस लेवल पे भी अगर सस्टेन नहीं करती, मज़ीद अपसाइड जाती है, तो हमारे पास ये एक मेन मेजर लेवल है। तो यहाँ से भी मार्केट अगर ऊपर निकल जाती है तो फाइनल लेवल फिर हमारे पास ये, यानी हमने लेवल टू लेवल ही चलना है। यहाँ तक आपने अगर यहाँ से आपने सेलिंग ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस करें, मार्केट ऊपर निकल गई, यहाँ पे सेलिंग की, स्टॉप लॉस यहाँ पे करें। यूज़ स्मॉल लॉट साइज़, इतना यूज़ करना है कि एक दिन में आप 1-2% मार्केट को दे दें। अगर आपको मार्केट में नहीं समझ आती, देन आउट द मार्केट, एग्जिट द मार्केट। नेक्स्ट डे देखें क्या होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस सेट करवाया सेल के लिए, मार्केट घूम आगे ऊपर चलेगी। अगले दिन आपने देखा तो आपको फिर लगा कि मार्केट में भी हो सकता है टेस्ट करे और बैक जाए, बट फंडामेंटल आपने नहीं भूलना। मज़ीद आते हैं आखिरी कैलकुलेशन का पॉइंट आपको क्लियर करता चलूँ कि 0.02 हमने ली 19-20 के ऊपर, एक हमने ट्रेड ले ली। इसी तरह 0.02 सेल की एक ट्रेड ले ली, यानी 19-22 के ऊपर ले ली। ये लेवल्स के हवाले से बता रहा हूँ, ये भी लेवल था, ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक करके अपसाइड निकल गई। 22 का लेवल था, 26 का लेवल, 30 का लेवल, देन फाइनल लेवल जो है हमारे पास 33 का लेवल है। यानी इस 33 के लेवल तक हम मैक्सिमम जो एक लॉस बियर करके चलेंगे, हमारे पास वो ऑलमोस्ट 112 का एक लॉस है $1000 के ऊपर, जो कि 11% या 11.2% का एक लॉस है। बट यहीं से अगर मार्केट रिवर्सल होती है 19-33 के लेवल से,
तो हम इतना ही जो लॉस हम देख रहे हैं टेम्परेरी, तो हम इससे प्लस प्रॉफिट लेकर जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जिनका बैलेंस जो है वो $50 है या $100, तो $100 वाला 0.01 से कम नहीं लगा सकता ट्रेड। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप सेंट अकाउंट अपना बनाएं, सेंट अकाउंट बना के आप अपनी ट्रेड करें। $100 के ऊपर आपको 14,500 या 15,000 सेंट मिलेंगे। और यकीन माने अगर आप अपने सेंट अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेंट अकाउंट पे प्रॉफिट नहीं होता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट होता ही नहीं है। सेंट अकाउंट एज़ कम्पेयर टू डेमो अकाउंट फीलिंग्स के साथ आप उसको लेकर चल सकते हैं। डेमो अकाउंट पे तो फीलिंग नहीं होती हैं, जहाँ पे दिल किया छक्का लगाया, जहाँ पे दिल किया बना तो ठीक, ना बना तो नो प्रॉब्लम। बट सेंट अकाउंट जिसके ऊपर आपका $100 या $200 लगा होगा, आप रिस्पेक्ट और एथिक्स के साथ डेली का 1-2% बनाना शुरू कर दें। आज अगर आप 15,000 या 30,000 सेंट के ऊपर अपना डेली का 1-2% बनाना सीख जाएंगे, तो आने वाले टाइम में कल को जब आपके पास 10,000 से $15,000 का अकाउंट होगा, तो आप उस पर भी एक अच्छे तरीके से आउटपुट बनाना जान देंगे। तो यही वो एक राज था जो आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि भाई एक बड़े अकाउंट के ऊपर किस तरह से सिक्सर लगता है। तो बड़े अकाउंट पे एकदम सिक्सर नहीं लगता, उसके पीछे टोटल जो एक सरदर्दी है वो यही है। प्रैक्टिस अपनी कैरी ऑन करें। प्रैक्टिस लाइक अगर डेमो अकाउंट पे आप करते हैं तो डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस इस तरह करें जिस तरह आपका रियल अकाउंट है। मार्केट की रिस्पेक्ट करते हुए चलें। मार्केट में अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आती हैं, जिस दिन फंडामेंटल या हैविली न्यूज़ है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो घुसने की ज़रूरत नहीं है, जुआ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन पॉइंट मेरा वही आ जाता है, क्या फॉरेक्स गैम्बलिंग है, जुआ है, हलाल है, हराम है? तो डेफिनेटली हराम है, मैं तो मानता हूँ। बट उस कंडीशन के अंदर कि जब आप विदाउट एनी एथिक्स, विदाउट एनी कैलकुलेशन इसके अंदर घुस जाएंगे। तो जब प्रैक्टिस ही करनी है तो डेमो अकाउंट अवेलेबल है, आप डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें। विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी नॉलेज, जब आप फॉरेक्स के ऊपर कूद पड़ेंगे, जंप लगा लेंगे, जंप इन करेंगे, आप लॉस करेंगे। तो जब आपने लॉस किया होगा तो आप 10 लोगों में बैठ के यही बोलेंगे कि मेरा लॉस फॉरेक्स की वजह से हुआ। फॉरेक्स तो कभी भी आपका लॉस नहीं करेगी, वो तो चाहती ही नहीं है। फॉरेक्स या हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि मार्केट सेल जाएगी या बाय, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बात करते भी हैं कि सर जी अब मार्केट कहाँ जाएगी। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लेवल्स बता चुका हूँ, हम लेवल की रिस्पेक्ट करके चलेंगे। लाइक अगर ये एक टॉप लेवल ऑलरेडी मैं वीकली एनालिसिस कर चुका हूँ कि 1998, देन उसके बाद एक बैरियर बना दिया 2010 तक, $12 की मूव का एक बैरियर है। आप इसके दरमियान अपना सेल ढूंढेंगे। अगर आपको नहीं मिलता तो आप इजीली यानी 2015 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस करके मार्केट से आउट करेंगे। तो ये तरीका है, ये तरीकाकार है, रिस्पेक्ट है मार्केट की। तो फॉरेक्स एक्चुअली गैम्बलिंग नहीं है, हम फॉरेक्स को खुद एज अ गैम्बलिंग लेकर चलते हैं। लाइक अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है, आप डेली का उस पर 500 या 1000 बनाने की ट्राई करेंगे, तो जितना बनाने की सोच रहे हैं फिर उससे ज़्यादा या उतना तो जाता भी है ना। तो फिर बात वही है कि फॉरेक्स तो गलत हुई, गलत तो हम खुद हुए। मज़ीद अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। फॉरेक्स जो है वो पैसा छापने की मशीन नहीं है, और यहाँ पे आप बैठ के पैसा छापेंगे नहीं। यहाँ पे कोशिश करेंगे ये प्रॉपर बिजनेस है, इसको बिजनेस लेकर चलेंगे 1-2% के साथ। अगर इतना बन जाता है डेली का, लाइक मॉर्निंग में बनता है, आफ्टरनून में बनता है, इवनिंग में बनता है, तो उसके बाद आपने इस चार्ट को खोल के नहीं देखना, बस बंद कर देना है। जाएँ जाके कोई सीज़न देखें, कोई मूवी देखें, आउटसाइड जाएँ, जाके इंजॉय करें, घूमें फिरें। नेक्स्ट डे आप मार्केट को देखें कि आपने जब प्रॉफिट बुक किया था, मार्केट अपने किस लेवल से उठी, किस लेवल से गिरी, देन मार्केट कहाँ पे। मिडल मार्केट में आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी। अब मिडल मार्केट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट स्टार्ट हुई 1918 से, और मैक्स जो है वो 1989.36 मैक्सिमम में गई। तो इस टाइम पे मार्केट का एक मैक्सिमम प्राइस रेंज मार्केट के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि तो फंडामेंटल था, ऊपर नीचे बैंक डिफ़ॉल्ट हुए, देन मार्केट ने इतना बड़ा एक मूव दिया। बट सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 1920 से मार्केट शुरू हुई और मैक्सिमम मार्केट जो है वो 1970 तक चली गई। तो हम 1970 के ऊपर कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे लुकिंग फॉर सेल, लुकिंग फॉर शॉर्ट वाली एक मेंटेलिटी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे RSI की भी बात करते हैं, तो इस टाइम पे राइट नाउ RSI अगर आप देखते हैं तो 70 से ऊपर है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हफ्ते के अंदर RSI का जो एक मोमेंटम है जो कि 78 पे है, अगर अंडर द 70 आ जाता है तो फिर एक अच्छा हमें ये सेलिंग का पॉइंट देकर जा सकती है मार्केट। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम एक फ़ाइनल जो है किसी एक खुलासे या नतीजे पे पहुंचते हैं। तो वो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सर जी अब मार्केट कहाँ जाएगी। मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मार्केट यहीं पे, आप भी यहाँ पे, मैं भी यहीं पे हूँ। तो मार्केट को एक जजमेंट करने का जो एक तरीकाकार है वो लेवल टू लेवल,
ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन तमाम चीज़ों को देख के कि मार्केट क्या एक मैक्सिमम टॉप लेवल पे है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। बाय नहीं करना, सेल करना है। यही चीज़ें, मार्केट मिनिमम एक बॉटम पे है तो मिनिमम बॉटम के ऊपर देखें कि मार्केट का जोर क्या है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखें कोई न्यूज़ तो नहीं है, न्यूज़ का टाइम क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल जाऊँगा बताते बताते, तो देखा करें मार्केट का यहाँ पे टाइम चल रहा होता है इस एरिया के ऊपर। मैं कोई रनिंग चार्ट देखता हूँ, चलें आज बीटीसी से ही आ जाते हैं। तो रनिंग चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे मार्केट में ये जो एक कैंडल है, इसको ख़त्म होने में, ऊपर देख सकते हैं 1 घंटे की कैंडल है, इसको ख़त्म होने में अभी 55 मिनट और समथिंग सेकंड्स रहते हैं। तो एकदम से इसके अंदर कूद जाना, जंप कर जाना, तो ये कुछ एथिक्स नहीं है। 4 घंटे के ऊपर चले जाएं, 4 घंटे को भी ज़रूर देखा करें। मोस्ट जो है कोशिश करें कि 4 घंटे की जो एक कैंडल होती है उसको रिस्पेक्ट करके चलें। अब यहाँ पर एक अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये क्या बना हुआ है। थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि रफ बना रहा हूँ। ट्रायंगल बन चुका है, तो ट्रायंगल के बाद मार्केट अगर ना फटे तो क्या होगा। तो ये एक्चुअली जितने भी पैटर्न्स हैं, हम पैटर्न्स को मान के चलते हैं, पैटर्न्स की रिस्पेक्ट करके हम चलते हैं, तो डेफिनेटली ये वर्क करता है। यहाँ से मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट किया, लेवल को रिस्पेक्ट करके, तो मार्केट आउटसाइड निकल गई, अपसाइड निकल गई। तो ये तो अचानक देख के समझ आ जाती है क्या बन रहा है। एम पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं, तो तमाम पैटर्न्स को हम रिस्पेक्ट करके चलते हैं। अब जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं सिंपली एक चीज़ मैंने लिख दी, आप इसको फॉलो करें, आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। मार्केट की आपने रिस्पेक्ट करनी है तमीज़ के साथ, एथिक्स के साथ, और अपने कुछ रूल्स बना लें, ठीक है। मार्केट को हमने यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन के ऊपर फॉलो करना है। जब हम रूल रेगुलेशन को नहीं लेकर चलेंगे, आप अपने किसी भी रूम में जिसमें आप ट्रेडिंग करें, रिस्पेक्ट ये है कि गली मोहल्ले में किसी भी जगह पे, दोस्त के पास, उसके घर में या कहीं पे ट्रेड नहीं करनी, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि देखें, जो एक स्टडी के लिए प्रॉपरली यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं, और घर में किसी जगह पे बैठ के आप रिलैक्स होने के साथ साथ किसी ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पर शोर नहीं होता, तो ट्रेडिंग भी डेफिनेटली आप वहाँ पे करें, क्योंकि प्रॉपरली एक बिज़नेस है। डेली गेन करें 1-2%, और सेम एज लॉस की एवरेज भी आप वही रखेंगे, और उसके बाद जब आपका टारगेट बुक हो जाए 1-2% का, आप मार्केट से आउट हो जाएं, बाहर जाएं, घूमें फिरें, जो मर्ज़ी करें। फ्राइडे के दिन आपने ट्रेड नहीं करनी, ज़रूरी नहीं है एक दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, और एक दिन में आप रातों रात अमीर या करोड़पति नहीं होंगे। फ्राइडे वायद वो ऐसा दिन होता है, क्योंकि एक तो वीकेंड होता है, वीकेंड के ऊपर मार्केट नहीं समझ आती, कोशिश करें अवॉइड करें। हाई इम्पैक्ट डाटा जितना भी होता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जितनी भी होती हैं, तो कोशिश करें कि या तो प्रैक्टिस डेमो पे करें, या अपना जो एक सेंट अकाउंट छोटा मोटा बनाया हुआ है $100-200 का, उस पर प्रैक्टिस करें। जज्बात, इंसेंटिव, ये तमाम चीज़ें आपकी टचमेंट में होंगी, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाई इम्पैक्ट के ऊपर आप क्या समझ रहे हैं ना। मैं बात करने लगा था मगर चुप कर गया हूँ, तो अगेन बात रिस्पेक्ट वाली आ जाती है। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी फंडामेंटल की, कि ये फंडामेंटल का फ़ंडा क्या है और ये फ़ंडा हमें कहाँ से पता चलेगा। तो इसके लिए डायरेक्टली आप forexfactory.com, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, नहीं भी है तो FOREXFACTOR.com करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, आपका जो टाइम फ्रेम होता है, आप अपने टाइम फ्रेम को अपने एक्चुअल टाइम फ्रेम के साथ ज़रूर मैच करें सेटिंग में जाके। बहुत सारे लोग हैं उनको आइडिया ही नहीं होता कि मार्केट में न्यूज़ अगर 11 बजे मैंने बोला है 11 PM पे, तो लोग वहाँ पे कहते हैं नहीं सर ये 9 बजे है। तो वो 9 नहीं है, वो आप अपने टाइम के मुताबिक इसको सेट करेंगे, ये और ये दोनों मैचिंग होंगे, तो देन उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ न्यूज़ 11 बजे ही है। तो इसके अलावा एंड स्क्रीन के ऊपर आपको एक और वीडियो अवेलेबल हो जाएगी कि मार्केट में न्यूज़ होने के ऊपर अफेक्ट कितना हो सकता है, गोल्ड कितना डॉलर मूव कर सकता है, कितने पिप की मूव दे सकता है। तो इसको असेसमेंट और जजमेंट करने के लिए ऑलरेडी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अच्छा, सबसे मेन और मेजर क्वेश्चन ये होता है कि जब हम मार्केट में बाय करते हैं तो वो सेल चला जाता है, सेल करते हैं तो बाय चला जाता है, और बाय जो है वो सेल यानी उलट हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि हम कौन होते हैं मार्केट को सेल या बाय करने वाले। मार्केट तो अपनी डायरेक्शन पे जा रही है और हम मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अंडरस्टूड, इस बात को आपने हक सच मान के चलना है
अब लाइक मार्केट एक मिनिमम बॉटम पे आ चुकी थी जो कि 16 18 16 20 का जो हमारे पास एक पॉइंट था। तो इस पॉइंट के ऊपर हम डेफिनेटली जो एक चांस लेंगे, अगर फंडामेंटल नहीं है, कोई हैवीली न्यूज़ नहीं है और टेक्निकली इसने मूव करना है और अमेरिकन यूएस न्यूयॉर्क की मैशियत को देखते हुए, तो हम एक तज्जिया और एनालिसिस ही कर सकते होते हैं कि मार्केट क्या करेगी। तो अगर मार्केट मैक्सिमम बॉटम है, बोर हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मेरा काम है आपको बताना, सीखना आपका अपना काम है। मार्केट अब एक मिनिमम बैक टू बैक कैंडल के मैक्स बॉटम पे आ चुकी थी यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट का जो एक परफॉर्म था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे था जो कि 1808। तो हम कोशिश करेंगे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के साथ मार्केट को पिक करने की, यानी हम 17 समथिंग के ऊपर, यानी 1790 के ऊपर या 1785 के ऊपर अपना सेल स्टॉप बना के रखेंगे। क्यों? बैक टू बैक कैंडल जब पिछली कैंडल के डाउन साइड क्लोज करेगी तो डेफिनेटली अगले बनने वाली कैंडल भी इसके नीचे ही जाएगी। तो सेल स्टॉप जो है वो हमारी सेल की ट्रेड को इंडिकेट करते हुए नेक्स्ट लेवल को रिस्पेक्ट करेगी जो कि 1680 का लेवल है, 1680। तो अब इसमें बेहतरी क्या होती है कि आप यहाँ पे 1700 पे भी बेशक निकल जाएं, यानी मार्केट से पहले निकल जाएं। अब यहाँ पे मार्केट में एक अगेन मैं प्राइस रेंज बताता हूँ। जो आपका एक सवाल होता है कि जी मार्केट लेवल तक आई नहीं और लेवल से पहले जो है वो वापस चली गई। अच्छा, मैं तो यूट्यूबर हूँ नहीं, तो हर बंदे की कोई ना कोई मतलब एक लालच होती है। तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के हवाले से जहाँ से मैं अपनी आवाज़ और अपनी एजुकेशन आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट किया करें। जो भी चीज़ या जो भी एक तजिया एनालिसिस लाइक मार्केट का एक अप एंड डाउन बिहेवियर है आप लोगों तक भेजता हूँ, तो आपकी तरफ से आने वाला जो एक प्यार मोहब्बत है वो सिंपल यही है कि एक पोर्टल बनाया हुआ है स्टूडेंट पोर्टल के हवाले से। तो आप जब उसमें आएंगे, आने के बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग का जो एक वॉल्यूम होता है उससे अपने आप को सपोर्ट मिलती है और एक मोमेंटम जो है, एक रिदम जो है वो कायम रहता है, बना रहता है और दिल करता है कि मज़ीद एक अच्छे लेवल से आपको बताया जाए। मैं यहाँ समझाने नहीं है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, समझना आपने खुद है। चीज़ नहीं समझ आती, व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद कोई भी चीज़ है तो फील फ्री हो गया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपकी इक्विटी मैटर नहीं करती। आप चाहे $50 से ट्रेड करें, $100 से करें या डेमो पे आएँ, क्वेश्चन आपका राइट है, वो आप कर सकते हैं। तो फील फ्री होकर आप क्वेश्चन किया करें बिला झिझक। मानता हूँ रिस्पेक्ट आप करते हैं, एवरीथिंग है, बट कोशिश करें जब आपने सीखना है तो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल में, तो वहाँ पर भी तो आप टीचर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नहीं चीज़ समझ आती तो आई एम अवेलेबल है एनी टाइम, हफ्ता एतवार छोड़ते हुए। बाकी आप फील फ्री होकर अपने जितनी भी चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। ब्रोकर की अगर बात करते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक्सनेस को। एक्सनेस ब्रोकर की मेरी रिकमेंडेशंस होती हैं क्योंकि अभी तक कुछ उस तरह से चीज़ें मुझे उसमें नहीं नज़र आई, कोई फॉल्टी पॉइंट कि मैं बोलूँगी यार छोड़ दो, बट जिस दिन मुझे नज़र आ गया उस दिन मैंने इसको भी छोड़ देना है। बाकी जितने दूसरे ब्रोकर्स हैं लाइक ब्रोकर ए, ब्रोकर बी या ब्रोकर सी, मैं नाम नहीं लेता किसी ब्रोकर का, तो ये थोड़ी सी रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो जितने भी इस टाइम पे ब्रोकर मार्केट में चल रहे हैं जो ये कहते हैं कि जी $100 डिपॉजिट करें, हम आपको 150 की इक्विटी देते हैं, 200 की हम आपको टोटल इक्विटी देंगे। पर एक बात याद रखिएगा कि ब्रोकर जब आपको एक्स्ट्रा अपने जेब से देने की एक एक्सपेक्टेशन करता है या आपको एक लालच देता है कुछ भी, और हम उस लालच के झांसे में आ भी जाते हैं, तो सोचने की बात यह है कि ब्रोकर वो पैसा कहाँ से लाता है, ब्रोकर कौन होता है हमें एक्स्ट्रा कुछ देने वाला अपने जेब से। तो ये सवाल आप लोगों तक है, आप समझदार हैं, तो इस सवाल का जवाब आप खुद अपने आप से लें। मज़ीद आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक क्वेश्चन ये भी था, आज वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी कैलकुलेशन है वो ऑल इन वन जो है मैंने कर दी हैं। ये मास्टर वीडियो है और इसके अंदर तमाम चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अक्सर आपका क्वेश्चन होता है कि हमने एक लेवल लगा दिया, लेवल लगाने के बाद मार्केट ऊपर से नीचे गिरी, बट हमारे लेवल को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, लेवल से पहले ही ऊपर निकल गई, वाई, क्यों? एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लेवल के ऊपर जो है अपना सप्लाई एरिया नहीं बनाते। सप्लाई एरिया जो है वो हमेशा बॉटम पे होगा। हम नीचे जितना भी एक लेवल बनाते हैं वो हमारा सप्लाई एरिया होता है, और अप साइड के ऊपर जो हमारा एक लेवल रहता है हम उसको डिमांड एरिया बोलते हैं। अब सप्लाई एरिया ड्रा किस तरह किया जाता है, यानी ड्रॉ किस तरह किया जाता है, तो पिछली जो एक कैंडल है टॉप की कैंडल, तो हम उस टॉप की कैंडल के टॉप यानी बॉटम से लेकर लेवल के उस कैंडल के टॉप तक से लेकर हम इसको आगे खींच के ले जाएंगे। अब मुझे बताएं, ये आ गया लेवल, ये आ गया सप्लाई एरिया, तो क्या आपकी कोई ट्रेड मिस होगी यहाँ से पाए की? डेफिनेटली कभी भी नहीं होगी। आप यहाँ पर सप्लाई एरिया तो ड्रॉ करें। तो जब आप यहाँ पे सप्लाई एरिया ड्रॉ करते हैं तो हमेशा
लेवल तक आने का वेट करना ये हमारे लिए लाजमी है। अगर मार्केट लेवल तक नहीं आती और सिर्फ सप्लाई एरिया पे आगे दोबारा बूम कर जाती है तो हम फिर भी अपनी ट्रेड को यहाँ से लेवल से अपसाइड मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक लेवल रहता है। 18-14 से लेकर 18-8 का एक लेवल है, यानी $4-5-6 की मूव है। तो सिंपली 0.10 का फार्मूला वही है कि आप यहाँ पे सिंपली ऐसे ना, जो एक सप्लाई एरिया के ऊपर 0.02, दैन 0.02, अगेन 0.03, अगेन 0.03, 0.10 मुकम्मल हो गया। यही एक फार्मूला है। चलें जी, नीचे की दो ट्रेडें नहीं भी हिट होती, ऊपर की दो ट्रेडें 0.04 आपकी लग भी जाती है और आप मैक्स एक टॉप लेवल के ऊपर अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं 18-30 तक भी, तो आपकी जो एक बाइंग एरिया बना था वो 18-15 से 30 तक, यानी $15 की मूव थी। 15-15, 30 और 30 और 30 60, तो $60 अगर आप $100 पे भी $1000 पे भी बना लेते हैं, सॉरी $100 पे कभी इतना नहीं करना, 0.01 दैन 0.01 और ख़त्म। $1000 के ऊपर अगर आप यहाँ पे $30 भी इतनी मुँह पे अर्निंग ले लेते हैं तो आई थिंक नॉट बैड। बट यही अगर 0.15 से ये नीचे जाता है तो आप 1805 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। $10 की मूव है, आप जो लॉस यहाँ पे बियर करेंगे 10 और 10 $20 का लॉस बियर करेंगे। जब 30 लेना है तो 20 देना भी है, यानी एक्स्ट्रा आप जो है अपनी पूरी ट्रेड के ऊपर से 25-30% लेकर जाते हैं विद प्रॉफिट। तो ये एक सप्लाई एरिया आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं डिमांड एरिया की। तो ये हमारे पास एक डिमांड एरिया बन रहा है और एक बेहतरीन डिमांड एरिया जो कि लेवल्स के ऊपर है। अब डिमांड एरिया को ड्रॉ करने के लिए मार्केट ने लेवल से नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग लेने के बाद सेकंड कैंडल बनी जिसने कंफर्मेशन दी कि मार्केट गई नीचे। तो उस कैंडल का टॉप, यानी अपने लेवल का टॉप और उस कैंडल का बिल्कुल बॉटम हम देखेंगे। ये जो बॉटम है यहाँ से हम अपने लेवल को आगे लेकर जाएंगे जो हमारे पास एज अ डिमांड एरिया बनेगा। तो आई थिंक क्लियरेंस हो चुकी होगी आपको कि मार्केट हमेशा लेवल तक रिस्पेक्ट करती है, अगर नहीं करती तो डिमांड एरिया के अंदर ज़रूर आती है। डिमांड एरिया के पास आने के बाद मार्केट फॉल डाउन कर जाएगी। ये डिमांड एरिया आ गया हमारे पास मुकम्मल टोटली, और ये हमारे पास सप्लाई एरिया आ गया। तो इस तरह से हम डिमांड और सप्लाई एरिया अपना क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट और फाइनल आखिरी चीज़ आपको बताने लगा हूँ। अब बारी आती है जी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की। यहाँ पे हम किस तरह से लुकिंग फॉर ट्रेंड लाइन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो मिनिमम बॉटम से अगर हम ट्रेंड लाइन उठाते हैं या लेवल से उठाते हैं तो सेम लाइक एक ही चीज़ है, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। और सेकंड, इससे पीछे अगर इस लेवल पे हम अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनेगी। यस, ऐसे ही है, ठीक है। ये अब दोनों ट्रेंड लाइन के अंदर हमारा जो एक मतलब एंगल रहेगा 45 डिग्री, यानी 30 to 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हम अपनी ट्रेंड लाइन बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हैं तो उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कंफर्मेशन किसने करवाई, इन दो कैंडल्स ने। मार्केट बॉटम आई, बॉटम आने के बाद फिर ऊपर गई, दोबारा से नीचे आई, ये हमारा ट्रेंड लाइन लेवल है। बट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, पहले 1 घंटे का था, अभी 4 घंटे कर दें। 4 घंटे पे बनी की जो ट्रेंड लाइन है वो परफेक्ट होती है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। बट जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देन नेक्स्ट हमारे पास अगेन लेवल था, हम लेवल पे रिलाई करते हैं। देन लेवल को रिलाई करने के साथ मार्केट ने लेवल ब्रेक किया। नेक्स्ट हमारा एक मजबूत जो लेवल था, तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद प्रीवियस कैंडल पे आ जाए जो यहाँ से हमने ड्रॉ की, इन दो कैंडल्स को देखते हुए बनाई। नेक्स्ट फर्दर यहीं पे दो कैंडल्स जो हैं वो हिटिंग कर रही हैं, देन एक कैंडल ये है, एक ये है। बाकी फाइनल कैंडल भी यहीं पे जाके हिट हुई जो कि ऑलमोस्ट 1862 का पॉइंट था, 1860 1862। तो यहाँ पर मैंने एक सेलिंग एरिया बताया भी था कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो 1855 तक मार्केट गई, दैन ब्रेक इवन करवाया, ब्रेक इवन हिट हुआ था। मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन से अपसाइड गई और जाती ही गई, फिर रुकी नहीं। तो ये बेनिफिट होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। इसके अलावा तीसरा इंडिकेटर कोई भी आप यूज़ करते हैं वो झूठ है। इतनी चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं ना फॉरेक्स पे, तो यकीन माने फॉरेक्स के ऊपर पैसा बनाना छोड़ के पैसा छापने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं बनाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ या मुझे लॉस नहीं होता।
लास्ट टाइम ग्रुप में एक मैंने चीज़ शेयर की थी, लॉस ज़रूर होगा, दैट्स द पार्ट ऑफ बिजनेस, ये आपके बिजनेस का हिस्सा है, बट लॉस को टैकल करना, कवर करना, बियर करना, ये मार्केट है। मार्केट पे गुस्सा नहीं करना कि जी $1000 डाला था, मार्केट $200 लेके चलेगी, मार्केट की ऐसी थी तैसी, मैं पहले अपना 200 पूरा करूँगा, वो बच्चों वाली जिद लगा ली यार। यू आर अ बिजनेस मैन, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस के अंदर ये ज़िद नहीं होती है। तो जो आपको नुकसान हुआ उसको बियर करें, एक्सेप्ट करें, बर्दाश्त करें। पहले $1000 पे आप 1-2% बना रहे थे, फिर जब 800 की इक्विटी रह जाएगी तो 800 के ऊपर भी 1-2% ही बनाना है। ये नहीं करना कि पहले पिछला 200 पूरा करें। ये मार्केट है, मार्केट यहाँ पे फिर मैं मिसाल दे दूँगा, वो गलत हो जाएगी। तो मार्केट के साथ आप अपनी गर्लफ्रेंड वाला बिहेवियर नहीं करेंगे जी, आज फ़ोन किया आपने नहीं अटेंड किया, मुंह बना लिया, नाराज़ हो गए, तो वो काम यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो आपने अगर गर्लफ्रेंड बनाना है तो मार्केट को बनाएं, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देगी, वहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आउटपुट आती है, वहाँ पे आउटपुट जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया कि नहीं किया? तो डेफिनेटली यहाँ पे इधर इस एरिया के ऊपर ना टाइम चल रहा होता है। ऑलरेडी मैंने बिटकॉइन के हवाले से आपको, क्योंकि लाइव इस टाइम पे यही है, मार्केट ऑफ है, तो ये टाइमिंग चल रही है, हमने इस टाइमिंग को जान के और मान के चलना होगा। अगेन आते हैं, क्योंकि जब तक ये कैंडल की टाइमिंग ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले आने वाले 25 मिनट के अंदर अगर ये स्पाइक रिवर्स ले जाती है और अंडर द लेवल आ जाती है तो डेफिनेटली ये लेवल के नीचे आ गई है। तो मज़ीद लेट कम टू द पॉइंट, अगेन आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हम कहाँ थे जी? हम यहीं पे थे। तो मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अप साइड क्लोज हुई और लेवल के अंडर क्लोज हुई, तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं उस सूरत में कि हमारे पास यहाँ पे एक लेवल है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अपने बड़े लेवल को रिस्पेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक अच्छी सेलिंग बन सकती है या बन सकती थी। तो यहाँ पर अगर हमने सेलिंग एरिया किया अपने यानी डिमांड एरिया के अंदर, तो हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस भी करेंगे। देन अगेन एक अपर ट्रेंड लाइन जो कि बैक साइड से लो से बनी, हम इसको भी देखेंगे, इसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। मार्केट एग्जैक्ट अपनी ट्रेंड लाइन पे जाके क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद फर्दर नेक्स्ट इसने क्या किया, थोड़ा स्पाइक रिवर्स लिया और हाफ नहीं किया, ये बात जहन में रखिएगा, हाफ या हाफ से नीचे क्लोज नहीं किया। कंफर्मेशन क्या थी कि जी नीचे आई, नीचे आके दोबारा बायर्स ने ज़ोर लगाया, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ थी, न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़। तो यहीं से दोबारा ट्रेंड लाइन से अप साइड जाते हुए ये ऊपर निकल गई। तो यही चीज़ें आपने देखनी है, समझनी है। अब जिस तरह ये कैंडल थी, ये ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद उसने टेस्ट किया, थोड़ा नीचे आई, फिर टेस्ट किया और बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये ट्रेंड लाइन के मज़े हैं। बाकी जाते जाते एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मेरी जितनी भी लर्निंग्स हैं ये 110% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मेरे ग्रुप जो हैं वो उसके अंदर, क्योंकि लॉक है ग्रुप में, सिर्फ मैं बात करता हूँ। उसके पीछे रीज़न आज आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ग्रुप को ओपन छोड़ देता हूँ तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो देखते हैं जी ग्रुप है, आ गए, अपना चूरन बेच के निकल गए। यानी डिस्टर्बेंस मैं नहीं चाहता, क्योंकि ग्रुप प्रॉपरली एक क्लासरूम है। तो जितनी मेरी लाइव ट्रेडिंग होती है, मैं अपनी लाइव ट्रेडिंग को आप दोस्तों के साथ, आप स्टूडेंट के साथ शेयर अप करता हूँ कि जिस तरह मैं बना रहा हूँ आप उसको जस्ट कॉपी कर लें, बट मैं लॉजिक के साथ चीज़ बताता हूँ और उस लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट है, ट्रेंड लाइन है, लेवल्स है, क्या है। तो मेरी कोशिश यही रहती है आप इसको पिक करें। एक गुजारिश आप लोगों से है, मेरा जो एक मोमेंटम है, मेरी जो एक्सपोर्ट है, स्टूडेंट पोर्टल के साथ आप आएँ, स्टूडेंट पोर्टल को ज्वाइन करें, अपनी ट्रेड को लेकर चलें, सीखें, लर्निंग लें, अंडरस्टैंड करें। तो $100 डालना, 500 डालना, 1000 डालना, ये कमाल नहीं है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका ख़ुद ऑटोमेटिक दिल करेगा कि मैं अपने वॉल्यूम को ग्रो करूँगा। तो बात फिर एक यूट्यूबर की, मोटिवेशनल स्पीकर की आ जाती है कि साला अपने अगर मल्ले का मोची भी बनना है ना तो टॉप लेवल का मोची बनो। तो मुझे सिर्फ गोल्ड समझ आता है और गोल्ड के अलावा बाकी कोई पेयर नहीं है जिस पे मैं ट्रेड करता या करवाता हूँ। कुछ भी सिग्नल्स नहीं है। सिग्नल एक बकवास है, सिग्नल में कोई इतनी मंतक नहीं होती, क्योंकि अगर आपने सिग्नल यहाँ पे दे दिया जी यहाँ से आप सेल करें, इधर स्टॉप लॉस करें, और आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, फंडामेंटल आता है, मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो किस चीज़ का सिग्नल? सिग्नल में असल में होता क्या है कि एक कम्युनिटी बनी 10,000 लोगों की, एक कम्युनिटी बना दी जी बाय की, एक कम्युनिटी बना दी सेल की। एक जगह पे सिग्नल देती है यहाँ से जी सेल करें 5,000 लोगों को, और यहाँ से 5,000 लोगों को बता दिया जी बाय करें। अब होगा क्या, जो सेल वाले थे जिनको सेल बोल दिए तो उनका तो स्टॉप लॉस सेट हो गया, जिनको बाय बोला है गुड्डी चढ़ गई। अब क्या किया जी, वो 5,000 उठा के इधर ले आए। अब 5,000 को दोबारा से डिवाइड किया, 2500 इधर, 2500 इधर,
25-25 कर गए, तो यहाँ पे जाके सिग्नल दे दिया आधों को बाय करें, आधों को बोला जी सेल करें। अब होगा क्या, आधों ने बाय कर दिया, आधे लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया। तो जिसने सेल किया उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। अब जिसने बाय किया वो दोबारा प्रॉफिट पे आ गया, वो तो कहेगा यार इसने तो कमाल कर दिया मार्केट में। तो उसने क्या करना है, वो दोबारा 1250 का एक ग्रुप बनाएगा, 1250 का दूसरा ग्रुप बना देगा। अब वहीं पे अब ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे एक को बता दिया जी सेल करो, एक को बोल दिया बाय करो, तो आधे लुढ़क गए, आधों ने फिर प्रॉफिट लिया। अब 3 टाइम सिग्नल उसका प्रॉपर हिट हुआ जहाँ पे वो बाय बता रहे हैं, तो बाय वाले खुश हो गए उस चीज़ से। अब वो क्या करेगा, बोलेगा तमाम जितने भी लोग हैं मेरे सिग्नल को प्रॉपर फॉलो करने के लिए $100 मुझे दें। 650 लोग रह गए, 650 लोगों को मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो $65,000। तो वो तो एक शॉट में एक ग्रुप के अंदर $65,000 लेके चला गया। बाद में फिर सिग्नल चले ना चले, चलती का नाम गाड़ी। तो ये असल में सिग्नल मार्केट में कुछ इस तरह भी लोग प्रोवाइड करते हैं, बट अवॉइड करें, ख़ुद सीखें, ख़ुद लर्निंग लें और ख़ुद से आप इस चीज़ को जो है ना आगे मज़ीद एक्सपेंड करें। बाकी आज के दिन आपका और मेरा साथ यहीं तक था, और जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं समझ लें कि मेरी 5 ईयर एक्सपीरियंस जो है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने मैंने रखी हैं। तो जितना भी वीकली मेरा फॉरकास्ट होता है मेरे चैनल पे मार्केट ओपन होने से पहले ऑलरेडी इस हफ्ते का भी आ चुका है, मुकम्मल देखें। अगर कोई चीज़ आपकी तरफ से मुझे अपडेटिंग होती है तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं, तो मैं आपकी भी चीज़ को मज़ीद अप्रिशिएट करते हुए तो उससे कुछ ना कुछ सीखूंगा। तो यहाँ पर कुछ भी सीनियर जूनियर कि मुझे 5 साल हो गए हैं और फ़लाँ को 6 महीने या साल हो गए तो मैं इससे क्यों सीखूं, ऐसा नहीं है, नथिंग एल्स। बाकी क्विक एनालिसिस के लिए छोटी मोटी शॉर्ट वीडियोस मेरी आती रहती हैं डेली बेस के ऊपर अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।